जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप भी यूपी पुलिस या यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि हम जीके जीएस के उस सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में कलेक्ट करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। बिना समय गंवाए हम प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न ये हो गया कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। इससे पहले हम 50 प्रश्न इसके पिछले वीडियो में कर चुके हैं। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू होता है, तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन कब होता है ये भी ध्यान रखना है। बंगाल विभाजन, तो जो बंगाल विभाजन ये भी 1905 में होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होती है ये भी इंपॉर्टेंट रखना है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था ये भी ध्यान रखना है। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। कहां पे? सैन फ्रांसिस्को। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, ये भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कब लौटे थे। तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। 1915 ईस्वी में लौटे थे। और जिस दिन ये लौटे थे उसी दिन को हम मनाते हैं प्रवासीय भारतीय दिवस। प्रवासीय भारतीय दिवस। अब आपको कमेंट में बताना है कि प्रवासीय भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। जो प्रवासीय भारतीय दिवस है वो कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। अभी देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 1 फरवरी 2026 में पेपर होता है जूनियर असिस्टेंट का। यूपीटीपीएससी पेपर कराती है और ये क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ था। हर एग्जाम में पूछता है, या तो डेट सहित पूछे या तो सन पूछे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, क्योंकि 1919 का एक्ट अधिनियम आया था और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग जगह है अमृतसर पंजाब में। कहां पे है? अमृतसर पंजाब में है। और वहीं पे इसके विरोध में सभा हो रही थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड याद रखना है 13 अप्रैल 1919 में होती है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, ध्यान देना है। असहयोग आंदोलन 1920 में चालू होता है और समाप्त कब हो जाता है? 1922 में, चौरी चौरा कांड के बाद। चौरी चौरा कांड कब होता है? तो 1922 में चौरी चौरा कांड होता है। डेट क्या है? 4 फरवरी 1922। लेकिन आपकी किताब में जो किताब है, ऐतिहासिक किताब है, उसमें दर्ज मिलेगा 5 फरवरी 1922। तो एग्जाम के दृष्टि से क्या मारेंगे? 5 फरवरी, जबकि घटना 4 फरवरी को हुआ था। स्थानीय जगह पर चौरी चौरा 4 फरवरी को ही मनाया जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है। अगला, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन आया 1928 में। ठीक है। तो साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। आया कब से, चला कब से? 1927 में चला। और भारत कब आया? 1928 में। इसी के विरोध में बहुत ज्यादा इसका विरोध हुआ था। लाला लाजपत राय को लाठियों के द्वारा मार दिया गया इसी विरोध में। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब पूर्ण स्वराज की बात करें तो पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन में मांग की गई 1929 वाले में। दांडी मार्च, जिसको नमक सत्याग्रह कहा गया, कब शुरू हुआ था? 1930। और ये भी क्वेश्चन यूपीटीपीएससी में कई बार पूछ चुका है। अगला, गांधी इरविन समझौता कब होता है? तो गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ? तो पूना पैक्ट का जो समझौता है गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में होता है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप कॉपी पे नोट करते चलिए। ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एकदम बिना समय लिए एग्जाम में आपके सही हो जाएंगे।
फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। चलिए आप ये बताइए किस सन में हुआ था, आपको सन बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस सन में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। किस देश द्वारा किया गया, महात्मा गांधी द्वारा। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। करो या मरो का नारा किसने दिया था, उसी समय महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस समय कौन सा नारा था, करो या मरो का नारा दिया गया था। महात्मा गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था, करो या मरो। ये कब किया गया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये नारा दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, जो आजाद हिंद फौज की गठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। ठीक है। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंट बेटन। कौन थे, अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंट बेटन थे। लेकिन प्रथम भारतीय कौन थे, प्रथम एवं अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे, गवर्नर कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंट बेटन। आजादी के बाद भी रहे थे, लेकिन आजादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद प्रथम भारतीय अगर पूछे तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने शुरू किया था, तो खान अब्दुल गफ्फार द्वारा खुदाई खिदमतगार आंदोलन किया गया था। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति कितने सदस्य थे, सदस्य याद रखना है। सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थी। भारतीय संविधान कब लागू होता है, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होता है। बनकर तैयार कब हुआ, ध्यान रखना है, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो मूल संविधान जो था 395 अनुच्छेद है। आज भी 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन इसमें क्लाज करके 1, 2, 3 करके अन्य भी अनुच्छेद जोड़े गए हैं। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो ध्यान देखिएगा, अनुच्छेद की बात करें संविधान की आत्मा, और वो भी किसके अनुसार, भीमराव अंबेडकर के अनुसार, तो अनुच्छेद 32। अदरवाइज पूछे संविधान की आत्मा, अनुच्छेद अगर हटा दे और कहे संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो आप क्या मारेंगे, प्रस्तावना। वास्तविक क्या है, संविधान की जो आत्मा है प्रस्तावना है। और कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा है, तो वो है अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान की बात कर ले तो वर्तमान में कौन है, कितने हैं, 6 हैं। लेकिन मूल संविधान की बात कर ले तो मूल संविधान में इसकी संख्या 7 थी। संपत्ति का जो अधिकार था इसको हटा दिया गया। अगला, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, और इसके तहत इसे हटा दिया गया था। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो जो मौलिक कर्तव्य हैं सोवियत संघ से लिए गए हैं। ये कब आया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रावधान थे। वर्तमान में इसमें कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश से लिए गए हैं, तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से आती है, ब्रिटेन से एकल नागरिकता का प्रावधान है।
राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये सब बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 35 वर्ष। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है, तीनों सेनाओं का कमांडर। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। संसद के दोनों सदनों के नाम क्या हैं? लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन हैं, कितने अंग हैं? संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन? एक तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलते हैं, तीनों क्या हैं? संसद के अंग हैं। और 2 क्या हैं? लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्य हैं, इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ये लोकसभा के 2 सदस्य होते हैं, यही लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। शून्यकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा होता है, 0 हावर। चलिए आपको बताना इसका समय क्या है। जो 0 हावर है इसका समय क्या है? कब से बीच को 0 हावर कहते हैं। अगला, धन विधेयक यानी मनी बिल जिसको कहाँ पेश किया जाता है? तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग अब इनके स्थान पर चलता है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग। जो भी योजना आयोग है उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रथम जब आया था 1900, कब आया? 1951 में। तो प्रथम कौन हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसमें भी प्रधानमंत्री ही होंगे। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? 33 + 1, अर्थात कुल संख्या कितनी है? 34 है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु क्या है? तो यह उच्च न्यायालय की बात कर लें तो 65 वर्ष। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो कितनी है? 25 है, ये भी ध्यान रखना है। कई बार पूछ चुका है कि कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को होती है। राजस्थान का एक जिला है, राजस्थान का नागौर, और वहां का एक गांव था बगदरी गांव, जहां पर ये पहली बार पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।